स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ये कदम उठाया गया। इसकी जानकारी मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। इसी साल यूपी विधानसभा चुनावों में नकुल दुबे को पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया गया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर बसपा में ब्राह्मण चेहरा नकुल दुबे को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बसपा के ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं नकुल दुबे। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने का उन पर आरोप है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप। मायावती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बीएसपी के ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं नकुल दुबे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी है। और बीएसपी से पूर्व मंत्री नकुल दुबे निकाले गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर बीएसपी से पूर्व मंत्री नकुल दुबे को निष्कासित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मायावती ने ट्वीट कर दी है और कहा है कि अनुशासनहीनता पार्टी में बरकरार रखने, इसके साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण नकुल दुबे को पार्टी से बाहर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार चुनाव में नकुल दुबे को ब्राह्मण चेहरा बनाया गया था। हालांकि बसपा से निकाले गए हैं पूर्व मंत्री नकुल दुबे। बड़ी जानकारी आपको बताते, और मायावती ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, फिलहाल क्या अपडेट है? बताना चाहूंगा कि बीएसपी के कद्दावर नेता रह चुके नकुल दुबे को बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पार्टी गतिविधि के विरोध में काम करने लगे थे। उनको नकुल दुबे के ऊपर आरोप लगाया कि पार्टी गतिविधियों के विरोध काम कर रहे थे। ऐसे में उनको बीएसपी पार्टी से बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, जो कि लंबे समय से बड़ा चेहरा माना जाता था बीएसपी का और कद्दावर नेता भी रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ भाजपा में कहीं शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा के संपर्क में है नकुल दुबे। यही कारण है कि बीएसपी से उनको निकाला गया था। तमाम चीजें हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या रास्ता क्या करता है नकुल दुबे, क्योंकि नकुल दुबे बहुत बड़ा चेहरा है। नकुल दुबे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नकुल दुबे भाजपा पार्टी में किस तरह से शामिल होते हैं या आगे क्या चीजें नहीं रहती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल पंकज, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप भी उन पर है। किस तरह की गति विरोध में वे शामिल हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, इस चीज का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये इशारा जरूर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने की वजह से कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं। और ये बात भी सामने साबित हो जाएगा। तो बता रहे जल्दी ही नकुल दुबे बीजेपी का दामन थामेंगे, उसके बाद सारी चीजें तय हो जाएंगी कि आखिर क्या है। जी बिल्कुल, यानी कि पंकज, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर बसपा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है फिलहाल। देखिए, 2022 का चुनाव कहे या उससे पहले का चुनाव कहे, बीएसपी का जो रिजल्ट रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। बीएसपी के वोट बैंक जो माने जाते थे वो पूरी तरीके से भाजपा में जा चुके हैं। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। वही दूसरी तरफ ये भी है कि मायावती का जिस तरह से कार्यकाल रहा है, मायावती चुनाव मैदान में तो थी लेकिन उनकी रेस में नहीं थी। खुद ही उन्होंने तमाम सम्मेलन में उन्होंने तमाम ऐसे बयानबाजी की जिसकी वजह से उनके वोट बैंक कहीं ना कहीं बिखर गए थे। तो पार्टी का मायावती की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है, लेकिन अब ये 2024 के चुनाव में किस तरह से रणनीति अपनाते हैं, क्या वोट बैंक अपने पुराने वोट बैंक को वापस खींच पाते हैं, ये सब बहुत बड़ा सवाल होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब नकुल दुबे को जब पार्टी से निष्कासित कर दिया है पंकज, जैसे में क्या नकुल दुबे की तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? अभी नकुल दुबे से संपर्क किया जा रहा था। नकुल दुबे ने कोई भी बयान देने से साफ मना किया है।
जल्द ही सामने सारी चीजें आ जाएगी। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, और ऐसे में अब फिलहाल नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्या ऐसी कोई खबरें है कि नकुल दुबे किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? देखिए, पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नकुल दुबे कहीं ना कहीं आने की वजह से मायावती को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पार्टी गतिविधियों की आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब ये जल्द ही सामने आ जाएगा कि नकुल दुबे किस पार्टी में जा रहे हैं, किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जहां पर बसपा से नकुल दुबे को निष्कासित कर दिया गया है। तो कौन है नकुल दुबे, बता दें। बसपा के ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं नकुल दुबे। पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने का उन पर आरोप था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है और बसपा के ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं नकुल दुबे, और जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। और चुनावों में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया गया था नकुल दुबे को। 2007 में लखनऊ की मोहना सीट से विधायक बने थे नकुल दुबे, और मायावती ने नकुल दुबे को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा भी था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी नकुल दुबे ने भाग्य आजमाया था। सतीश चंद्र मिश्रा के काफी करीबी माने जाते नकुल दुबे, और ऐसे में मायावती ने नकुल दुबे को कैबिनेट मंत्री पद से भी नवाजा था। सतीश चंद्र मिश्रा के काफी करीबी माने जाते हैं। बसपा के ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं नकुल दुबे, जिन्हें निष्कासित किया गया है।